पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी देशव्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन के तहत आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट जौनपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, जो हम लोगों के दलितों, शोषितों, वंचितों व वंचित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो नाम अम्बेडकर कह करके एक तरीके से अपमानजनक शब्दों से उन्होंने पुकारा, कहा कि शायद ये अम्बेडकर कहते जो है रट रहे हैं, भगवान भगवान अगर कहते तो शायद 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। ऐसा उन्होंने जो कहा तो हमारे समाज में दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज बहुत ही उद्वेलित है, आक्रोशित है, उनके अंदर आक्रोश व्याप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब ने दलितों, शोषितों व वंचित वर्गों के लिए उन्होंने इस धरती पर जो उन्होंने उपकार किया है, इसके पहले इस समाज में गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अपने जीते जी संविधान के बदौलत उन्होंने दलित पिछड़े वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए जो उन्होंने किया है, तो 7 जन्मों तक इस धरती पर हमारे लिए वो स्वर्ग हो गया है, हमारे लिए वो भगवान है। उनसे बड़ा कोई भगवान इस धरती पर नहीं है। इतने बड़े तादाद में लोग आए हैं सर, क्या संकेत दे रहे हैं लोग? इतने बड़े तादाद में आए हैं, संकेत मान्या बहन जी के निर्देश पर यही हुआ है कि भारी तादाद में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संख्या जुटा करके ये दर्शाने का काम करो कि अमित शाह माफी मांगे और इस देश में जो इन लोगों का अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय की गृह मंत्री की कुर्सी पर श्री अमित शाह जी बैठे हैं, उनको श्री राष्ट्रपति महोदया जो राष्ट्र भवन में बैठी है, उनसे गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि उनको उस मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इतने हुजूम में लोग हैं, क्या 2027 से बदलाव करना चाहते हैं? निश्चित तौर से बदलाव लगेगा। मुझे लगता है ये आपका मीडिया चैनल खुद एहसास करा रहा है और आप खुद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हल्के में समझ रहे थे, न के बराबर समझ रहे थे कि एक भी उनके सांसद मतलब विधायक एक है, सांसद एक है, लेकिन माननीय श्री कांशीराम साहब कहा करते थे कि यदि हमारी तादाद संसद भवन में कम है, लोकसभा विधानसभा में कम है, तो भारी संख्या में हम लोग सदन के बाहर इतनी भीड़ जुटा दें कि जिसकी सरकार चल रही है उसकी चूनी हिल जाए और हम लोगों को काम करने के लिए, अधिकार देने के लिए वो मजबूर हो जाए। तो ये तादाद हमारा दिखा रहा है कि आने वाले 2027 में जो 2027 में आगामी विधानसभा का आम चुनाव होगा, उसमें निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा और आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बनेगी। साथियों, ये अमित शाह बात लोग नहीं दिखा रहे हैं, हमारे बातों को गुमराह करके दिखा रहे हैं। अमित शाह जो गफलत में अपनी बात को बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी कभी भी लंबे समय तक इस देश और प्रदेश में राजपाट की और इसके पहले जब बाबा साहब जिंदा थे तब भी उनका पग पग पर अपमान करने का काम किया था। और अपने जीते जी जब इस देश को आजाद हुए 1950 में पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हुआ था, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1952 से 56 के बीच में 2 चुनाव हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी बाबा साहब को जीत कर जाने नहीं दिया चुनाव में। तो इस तरीके से बहुजन समाज के लोग 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री कांशीराम साहब के नेतृत्व में बनाए तो कांग्रेस पार्टी हाशिए पे आ गई और आज तक सत्ता में नहीं है, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो। इस तरीके से अमित शाह को मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह गफलत में न रहो। ये प्रकृति परिवर्तन संसार का नियम है। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। जब भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश से जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ही आएगी, कोई दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है।
मेहनत सर आप लोग करते हैं, लेकिन सपा वाले पीडीए का नाम लेकर जीत जाते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे आप? सपा वाले पीडीए कहते के जीत जाते हैं। वो भौकाल वाली पार्टी है, एक तरीके से भौकाल बना करके, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देखे होंगे कि भारतीय संविधान को बचाने के नाम पर वोट लिए, पुरानी पेंशन 2022 में जो है बचाने के नाम पर लिए, लेकिन साथियों 21 अगस्त को आप देखे होंगे पूरे भारत देश में जो बंद हुआ था, पूरा भारत देश बंद हुआ था, तो पीडीए के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए थे। इक्का दुक्का दो लाल टोपी आप देखे होंगे, बाकी नहीं दिखाई दिए थे। अगर कोई दिखाई दिया था तो बहुजन समाज पार्टी के लोग दिखाई दिए थे, बहुजन समाज के लोग दिखाई दिए थे। नीला झंडा हाथी निशान दिखाई दिया था, बहन कुमारी मायावती जी दिखाई दी थी, और कोई पार्टी वाला नहीं दिखाई दिया था। क्या लगता है आपको, अमित शाह इस्तीफा देंगे कि बर्खास्त होंगे? अमित शाह प्रेजेंट बहुमत में है जी, और वो तरी पार है। अच्छा जी, वो तरी पार घोषित हुए थे, तो वो एक तरीके से खुद जगलर है, उनके तमाम मुकदमा खुदे लगा है। वो देश जो है उदय है, तो वो इस्तीफा दे या न दे, हम अपनी मांग को मांगते रहेंगे। कांसी राम साहब कहा करते थे हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन ये बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट चलता रहेगा। इसलिए हम बाबा साहब का अपमान का बदला लेकर रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किए ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म करने का काम करेंगे। अब इस गफलत में न रहो, माफी मांगो या ना मांगो, मेरी मांग मांगो या ना मांगो, हम तो अपनी बात को कहते ही रहेंगे। चाहे सदन में कहें, चाहे सदन के बाहर कहें, चाहे सड़क पर कहें, चाहे गांव कहें, चाहे गलियारों में कहें, चाहे मुख्यालय पर कहें, हम लोग अपनी बात को जोरदार आवाज उठाते रहेंगे, मांग करते रहेंगे।